तीन दोस्त अमित, सुमित और वरुण रोड ट्रिप पर थे। उनको एडवेंचर बहुत पसंद था। उन्होंने एक पुरानी हवेली में रुकने का फैसला किया। हवेली एक पहाड़ी पर थी, देखने में बहुत डरावनी थी। तीनों दोस्त हंसे। उन्हें कोई डर नहीं लगा। वे अंदर चले गए। हवेली अंधेरी और धूल से भरी हुई थी। छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। दोस्तों ने अपने अपने कमरे चुने। उन्होंने अपने बैग खोले। वे एडवेंचर के लिए तैयार थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि वह हवेली भूतिया है, वहां मत रुको। अमित, सुमित और वरुण बस हंस दिए। उन्हें भूतों पर विश्वास नहीं था। वे सोने चले गए। रात में उन्हें आवाजें सुनाई दी। फुसफुसाहट, पदचाप। आवाजें दालान से आ रही थीं। दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने बहाना किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। अचानक दरवाजा खुला। वहां एक साया खड़ा था। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद था। उसकी आंखें लाल थीं। दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने पहले कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था। बुढ़िया बोली। उसकी आवाज कर्कश थी। यह हवेली मेरी है, उसने कहा। मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। अभी चले जाओ, वह फुंकारी, वरना तुम हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। दोस्त दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। वह बंद था। वे खिड़कियों की तरफ भागे। उन्होंने उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन वे कीलों से बंद थीं। बुढ़िया हंसी। तुम बच नहीं सकते, उसने कहा। यह हवेली मेरी जेल है और अब यह तुम्हारी भी है। दोस्त एक साथ दुबक गए। वे फंस चुके थे। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। रात बहुत लंबी लग रही थी। आखिरकार सूरज उगने लगा। दोस्तों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वे भागकर दरवाजे पर गए। इस बार वह खुल गया। वे बाहर भागे। वे आजाद थे। वे राहत की सांस लेकर हंसे। वे भूतिया हवेली से बच निकले थे, या उन्हें ऐसा ही लगा था। वे गांव की तरफ भागे। उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन गांव वाले बस उदास होकर मुस्कुराए। तुम नहीं बचे, उन्होंने कहा। शीशे में देखो। दोस्तों ने देखा। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। वे हमेशा के लिए हवेली में फंस गए थे। गांव वालों ने उनकी चीखें सुनी, फिर उन्होंने हंसी सुनी। भूतिया हवेली ने तीनों आत्माओं को अपना बना लिया था।